स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीएस ऑनलाइन। दिस इज प्रेम। मैंने मार्क्स मेथोलॉजी पर 3 से ज्यादा वीडियो बना के बताया था कि प्री बोर्ड के मार्क्स सोली कंसीडर नहीं होंगे। 22 जुलाई को 12 बजे के करीब सीआईएससी काउंसिल ने अपने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया कि उनके मार्क्स मेथोलॉजी क्या होंगे, और कोई यह एक्सक्लूसिव खबर नहीं है। बस मैं इसको एक्सप्लेन करके अपनी बातें जो वीडियो में पहले बताए उसको कह रहा हूं, और बता रहा हूं कि इन मार्क्स मेथोलॉजी का मतलब यह हो गया कि आईएससी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडरेशन की पॉलिसी लगेगी कि नहीं लगेगी, प्रूफ के साथ। तो आप इस वीडियो में अच्छी तरह से बने रहिए और समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि वह 3 फैक्टर जिस पर आईसीएसई हो या आईएससी के बोर्ड स्टूडेंट के मार्क्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरेज ऑफ अ कैंडिडेट्स बेस्ट 3 सब्जेक्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ पेपर के कंडक्शन हुए हैं, चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट हो या आईएससी के स्टूडेंट हो, उनमें से किन्हीं 3 इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट को पिकअप किया जाएगा जिनमें आपके मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, और उसके बाद इसका एवरेज निकाल लिया जाएगा। आईसीएसई क्लास 10 के लिए ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 80, वहीं आईएससी क्लास 12 के लिए ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 70 कंसीडर किया गया है। सेकंड है प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क। मैं आपको कल भी वीडियो बना के बताया था कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क्स के मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे। आ गए हैं यहां पर कहा जा रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ कैंडिडेट इन प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल। आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ 20 उसके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में जितने भी मार्क्स आए होंगे। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में आईसीएसई क्लास 10 और आईएससी क्लास 12 के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स किसी भी स्कूल को देना कंपलसरी है, इससे कम नहीं दे सकता है, बी रिमेंबर। और आईएससी क्लास 12 के लिए आउट ऑफ 70 खास करके पीसीएम और पीसीबीएम। थर्ड है परसेंटेज सब्जेक्ट प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वर्क, बी। तो यहां पर कहता है कि परसेंटेज मार्क्स को ऑब्टेन्ड किया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट जो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में प्राप्त करता है, मान लिया जाए आउट ऑफ 80 एक आईसीएसई का स्टूडेंट 16 मार्क्स प्राप्त करता है, इसका मतलब वो हुआ कि वह स्टूडेंट 80% तक मार्क्स पाने का हकदार है। अगर कोई आईएससी क्लास 12 का स्टूडेंट 27 मार्क्स प्राप्त करता है, इसका मतलब हुआ कि वह स्टूडेंट 90% मैक्सिमम मार्क्स पाने का हकदार है। अब इस मार्क्स को रेशनलाइज कैसे किया जाएगा? साफ यहां पर लिख रहा है कि कंपोनेंट यूज टू अराइव एट द फार्मूला टू अवॉर्ड द मार्क्स इन द सब्जेक्ट विच आर गिवन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट दे हैव अपीयर्ड सो फार। उसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि उस स्कूल के उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट के टीचर तय करते हैं कि किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स मिले। इसलिए मेजर थ्रू देयर एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 3 के साथ इसको लिया जाएगा, while फॉर्मर मेजर द सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट, कि कैंडिडेट ने इस सब्जेक्ट में सबसे बेहतर मार्क्स कितना प्राप्त किया है और कितने अधिकतम हाइक तक जाके वो मार्क्स को स्कोर कर सकता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि एक कैंडिडेट के द्वारा जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया जाएगा, इन्हीं 2 पॉइंट पर निर्भर रहेगा कि स्टूडेंट के बेस्ट 3 सब्जेक्ट में एवरेज क्या रहे हैं, और उसके बाद संबंधित पेपर जिसके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए उसमें उसने प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए। अब इस वेटेज तक पहुंचने के लिए आईसीएसई काउंसिल ने 2015 से लेकर 2019 तक के स्टूडेंट के परफॉर्मेंस और उनके रिजल्ट को गौर किया, और यह बात 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन पर अप्लाई किया जाएगा, और इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वेटेज वर सो चूजन दैट फेयरनेस बी डन, ताकि स्टूडेंट के साथ किसी तरह से इनजस्ट नहीं हो। एल्गोरिदम जो कि यूज किया गया है, एल्गोरिदम मतलब वह टेक्निक होता है जिसके आधार पर पूरा मार्क्स का फॉर्मूला चलेगा।
आईएससी क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडी, बायोलॉजी एंड होम साइंस है। इनमें जो सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन परसेंट 0.7, क्योंकि आउट ऑफ 70 आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाते हैं, और 0.3 मतलब प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के मार्क्स आउट ऑफ 30 उसको मिलते हैं। तो इस बात को कंसीडर किया जाएगा। दूसरी बात यह ध्यान में रखी जाएगी कि सब्जेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के सब्जेक्ट बोर्ड मार्क्स परसेंट कितने आए, मतलब कि बेस्ट 3 में उसने एवरेज प्राप्त किया है तो कितने उसके मार्क्स परसेंट आए हैं, इसको वेटेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा कि एक सब्जेक्ट में किसी भी कैंडिडेट ने 30 मार्क्स अलॉट हुए इंटरनल असेसमेंट में और 70 मार्क्स हुए वो उसके एक्सटर्नल रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ऐसे में उसका बेस्ट 3 एवरेज आउट ऑफ 70 65 आया। 3 बेस्ट सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट जिनमें स्टूडेंट के बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए और उसका परसेंटेज 65 आया, तो यह 65 आउट ऑफ 70 लिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में उसका 28 मार्क्स आया, तो प्रेडिक्टेड परसेंटेज बोर्ड इन द मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए 0.7, क्योंकि आउट ऑफ 70 उसको मार्क्स मिलता है, इंटू 65% आया बेस्ट 3, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, फिर 100 से 70 में डिवाइड कर दिया जाएगा। के बाद प्रोजेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेशन के लिए आउट ऑफ 30 आईएससी के स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है, तो 0.3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उसके प्रोजेक्ट के मार्क्स से, यानी प्रोजेक्ट के मार्क्स उसने 28 प्राप्त किए उससे, और इसके बाद फिर 100 में 30 से डिवाइड कर दिया जाएगा। दोनों मार्क्स को जोड़ के आपको स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में मार्क्स निकाल दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के यह कहा जाए कि बेस्ट 3 तो आपके बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के मार्क्स ही सबसे महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के मार्क्स जिन स्टूडेंट के बेहतर हुए स्कूल के मार्क्स बेहतर आएंगे। बेस्ट 3 सब्जेक्ट का एवरेज फार्मूला तो सारे पेपर जो कंडक्ट नहीं है उनमें अप्लाई हो गया। कहा जा रहा है कि ऑब्टेन फाइनल मार्क्स, फाइनल मार्क्स के लिए सब्जेक्ट के बोर्ड मार्क्स प्लस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के मार्क्स को ऐड कर लिया जाएगा। तो आपका बेस्ट 3 परसेंटेज वाला मार्क्स निकालने के बाद आउट ऑफ 70 आईएससी के लिए और आउट ऑफ 80 आईसीएसई क्लास 10 के लिए होगा। इस बात को भी एडमिट करती है कि उसके द्वारा दिए गए यह एक रेशनल मार्क्स कभी भी सभी स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उन केसेज में वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमें मार्क्स अपने एबिलिटी के आधार पर मिले हुए बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग ले सकते हैं, और उनको फार्मूला 1A के तहत दिए गए परसेंटेज वाले मार्क्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा जब भी सिचुएशन पॉसिबल और नॉर्मल होगा इंडिया में और एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। यहां पर आईसीएसई क्लास 10 के लिए एक जगह ग्लिच यानी एरर है, मैं आपको दिखला दे रहा हूं, और वह शायद कट पेस्ट का एरर है। यहां पर आप देख रहे होंगे आईएससी फार्मूला का है और यह आईसीएसई फार्मूला का है, लेकिन जब आप इधर पलटेंगे तो देखेंगे कि दोनों में यहां पर दिया गया है आउट 0.7 और 3, 0.7 और 3 दिया गया है। यहां पर आईसीएसई में यह गड़बड़ी कट और पेस्ट के आधार पर हुई है, क्योंकि आईसीएसई में पेपर बोर्ड मार्क्स परसेंटेज 0.7 न होकर 0.8 होगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट आउट ऑफ 80 कंडक्ट होते हैं, इसलिए 0.8 होंगे और 0.3 इसको आगे बोर्ड ने कंसीडर भी किया है। एल्गोरिथम टू बी यूज में लिखता है बोर्ड कि डिटरमाइन द बोर्ड मार्क्स फॉर द पेपर, यहां पर लिखता है पेपर बोर्ड मार्क्स इक्वल पेपर बोर्ड मार्क्स परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देगा वेटेज फॉर द बोर्ड मार्क्स से। तो यहां पर सेकंड पॉइंट को आप देखेंगे, फॉर हिंदी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स द बोर्ड मार्क्स आउट ऑफ 80 and hence the weightage for board marks should be 0.8,
यहां पर लिख रहा है, आप देखेंगे जब सीआईएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसलिए आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट 0.7 प्लस 0.3 नहीं 0.8 प्लस 0.2 होगा, यह करेक्शन होगा। हालांकि उन्होंने एग्जाम्पल में वही चीज चेप दिया है, कट और पेस्ट है, इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यदि कहा जा रहा है ग्रुप 3 विथ इंटरनल असेसमेंट द बोर्ड मार्क्स आर आउट ऑफ 100 हेंस द वेटेज वुड बी इक्वल टू 1। ग्रुप 3 में जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर कंफ्यूज कर रहे थे, यह आपके कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, यानी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेज। और बात को याद रखेंगे, वहां पर आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वहां पर आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के मार्क्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे। पॉइंट 2 एल्गोरिथम में आईसीएसई क्लास 10 के लिए लिखा जाता है, फॉर अ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन 3 पेपर टेक द 2 बेस्ट पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं 3 ही पेपर के एग्जामिनेशन दिए हैं या एक पेपर एडज्वाइनिंग रहेगा, तो उसमें बेस्ट 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को लिया जाएगा स्टूडेंट के लिए। फॉर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर 2 पेपर टेक 1 बेस्ट पेपर एंड फॉर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर ओनली 1 पेपर पेपर कैन बी कंसीडर्ड। तो यह क्लियर हो गया कि सीबीएसई ने जिस तरह के मार्क्स मेथोलॉजी को दिया, आईसीएसई ने उसी को पूरी तरह से दे दिया है आपके लिए। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब द चैनल